हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। जैसा कि आपको पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। या आप अगर स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वोकेबलरी वर्ड्स को मैं हर चीज़ को हिंदी में बताऊँगा। आज ये जो साइड में छोटे आर्टिकल हैं ये कुछ अच्छा नहीं है। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, द यूपीएससी फोरम। आप यहाँ से डाउनलोड कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल प्रोवाइड यू अनदर टेलीग्राम चैनल फ्रॉम यू कैन डाउनलोड द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पीडीएफ। तो स्टार्ट करते हैं। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, रुचि गुप्ता ने। ये कह रहे हैं कि इंडिया नीड्स ए ग्लोबली रिकग्नाइज पब्लिक पॉलिसी स्कूल। इंडिया को जरूरत है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाया जो कि प्रेजेंट टेंस में आता है। और इसके साथ दो मैं ये वीडियो बनाऊंगा, इसमें बीच में एक ऐड कर दूंगा मैं लगभग 2-3 मिनट की वोकैबुलरी वर्ड्स की एक वीडियो, जिसको आप रेगुलर बेस पे मेरे साथ पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल में, बट वहां पे कोई विजिट नहीं करता, कोई देखता नहीं उस प्लेलिस्ट को, तो इसलिए मैं इस वीडियो में इंक्लूड करने लगा हूं ताकि आप अच्छे से उस चीज़ों को याद कर सकें, रेगुलर बेस पे अपनी इंग्लिश इंप्रूवमेंट कर सकें। Abeyance. Abeyance is a noun. Its Hindi meaning is nilamban. Example of this word suspension, dormancy. मान लो कोई चीज़ निलंबन में पड़ जाए, मतलब बिल्कुल सस्पेंड हो जाए, काम समाप्त सा हो जाए, रुक जाए, तो उसको अबेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, देर वॉज हेल्ड इन अबेंस फॉर वेल ओवर 20 ईयर्स। मतलब कुएं के काम में, कुएं के काम में 20 साल का निलंबन लग गया, सस्पेंशन लग गया था। एंड आई हैव मेड ए ट्रिक फॉर दिस, मीन्स हाफ डन। मतलब आप अबेंस ऐसे साउंड करता, अबे अंश। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि अंश में काम होगा, उसमें डोरमेंसी हो जाएगी, सस्पेंशन हो जाएगा। जो अंश बोलते हैं कुछ पार्ट, उसको अंश का मतलब होता है हिंदी में कुछ पार्ट उसका। तो अबेंस से याद रखेंगे कि इसका काम बिल्कुल सस्पेंशन में चला गया, डोरमेंसी में चला गया, अबेंस। एंड द सेकंड वर्ड इज फीलिटी। फीलिटी इज ए नाउन, इट्स हिंदी मीनिंग इज निष्ठा। इंग्लिश मीनिंग ऑफ दिस वर्ड फेथफुलनेस, फिडेलिटी। तो इसका मीनिंग होता है कि जो किसी चीज़ के प्रति निष्ठा दिखाता है, बिल्कुल फिडेलिटी दिखाता है। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, ए प्रॉपर्टी फॉर विच सी डीड फील्टी। मतलब एक प्रॉपर्टी के बारे में उसने फील्टी किया, निष्ठा किया। आई हैव मेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक ये आदमी निष्ठा दिखा रहे हैं, जैसे मोदी भगत, क्योंकि इनको क्या है, फील हो रही है आग, बट आग यहाँ पे है नहीं, इसलिए निष्ठा दिखा रहे हैं। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, फील हो रही है इनको आग, बट आग है नहीं यहाँ पे, इसलिए फील्टी बोल दिया, निष्ठा दिखा रहे हैं। एंड द थर्ड वर्ड इज होक्स। होक्स इज ए नाउन, इट्स हिंदी मीनिंग इज हंसी में ठगना, जोक, जेस्ट, जेप। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, टू बी मोर प्रिसाइज, इट बिगेन विद ए होक्स न्यूज़पेपर स्टोरी इन चिकागो। मतलब अगर मैं बिल्कुल प्रिसाइज एग्जैक्ट तरीके से बताऊं, इट बिगेन विद दी स्टोरी जो स्टार्ट हुई थी होक्स न्यूज़पेपर स्टोरी इन चिकागो, जो हंसी हंसी में कटाक्ष करता है, टांग खींचता है किसी की। तो जैसे कभी भी आपने अपने फ्रेंड की टांग खींची होगी, ऐसी ऐसी में कुछ जोक कमेंट किया होगा, टोंट किया होगा, उसी को होक्स बोलते हैं। जैसे ही ये मस्कुलर ओक्स है, ये बैल बिल्कुल मस्कुलर है, तो आप ओक्स से याद कर सकते हैं कि इसका हंसी हंसी मजाक बनाया कि क्या ऐसा भी कोई बैल हो सकता है, होक्स किया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हर एग्जाम में इंग्लिश आती है, तो इंडिया को जरूरत है ग्लोबली होता है विश्व तौर पर, पूरे यूनिवर्स लेवल पर रिकग्नाइज, जिसको सब पहचाने, जाने माने, पब्लिक पॉलिसी स्कूल। पब्लिक होता है आम जनता, पॉलिसी नीति, स्कूल ऐसा कोई एक संस्था। तो ऐसी संस्था चाहिए जो पॉलिसी बनाए। और ये देखे, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल इंडियन पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल लैंडस्केप इज व्हाई देयर इज नो सच स्कूल टिल नाउ। यहाँ पे बात हो रही है, देखो, लेजिस्लेचर वो होते हैं जो कानून बनाते हैं, लेजिस्लेचर जो कानून बनाते हैं। आपको पता है इंडिया में जो हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट या वेब मिनिस्टर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट फॉलो करते हैं, जो कि यूके में है। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो क्रियान्वयन करते हैं, काम करते हैं,
और जो लेजिस्लेटिव जो कानून बनाते हैं वो सिमिलर है, मिक्सअप है, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, वही लेजिस्लेचर का काम करते हैं, वही कानून बनाने का, विधि बनाने का काम करते हैं। आपने देखा होगा लोकसभा राज्यसभा में वोटिंग पढ़ते हुए, या उसके सेशन जो आते हैं राज्यसभा लोकसभा टीवी पे। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इंडियाज अब्सेंस, इंडिया में अब्सेंस है ऑफ ए ग्लोबली रिकग्नाइज, ग्लोबली विश्व तौर पर पहचान मिले पब्लिक पॉलिसी स्कूल इज एट्रीब्यूटेड टू, मतलब इसका श्रेय जाता है, इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पे आती है, पैसिव फॉर्म आती है, इज एट्रीब्यूटेड टू इट्स यूनिक पॉलिटिकल, इसका यूनिक विशेष तरीका का पॉलिटिकल राजनीतिक एंड इंस्टीट्यूशनल लैंडस्केप, एक संस्थागत लैंडस्केप होता है, क्षेत्र एरिया है, विच कॉन्ट्रास्ट होता है जो इसके अपोजिट में है, शार्पली, बहुत ही मतलब शार्पली होता है तेज तरीके से, विद दैट ऑफ द एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप। तो ये शार्पली अपोजिट है किसके, जो एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी है ना, जो यूएसए हैं वगैरह, लाइक दी की तरह, लाइक मतलब की तरह यूएस स्टेट्स एंड यूरोप की तरह है, तो ये कॉन्ट्रास्ट में है, उनसे अलग है इंडिया का। डिस्पाइट के बावजूद हैविंग न्यूमरस पॉलिसी स्कूल्स, यहाँ पे बहुत सारे पॉलिसी स्कूल है, नीति बनाने के संस्थाएं हैं, इंडिया हैज येट टू कल्टिवेट। तो यहाँ पे देखो इंडिया हैज येट टू, हैज के बाद जैसे हैज हैव रखना होता ना, इंडिया हैज येट फिर भी टू कल्टिवेट एन इंस्टीट्यूशन दैट कैन प्रोड्यूस लीडर कैपेबल ऑफ इन्फ्लुएंसिंग बोथ नेशनल एंड ग्लोबल गवर्नेंस इफेक्टिवली। तो इंडिया को जरूरत है अभी भी, कल्टिवेट होता है पैदा करना, जर्मिनेट करना, तो जैसे कल्टिवेशन सुना होगा ना आपने, कल्टिवेटर भी बोलते हैं जो अब किसी निराई गुड़ाई करता है। तो कल्टिवेट ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाना होगा जो प्रोड्यूस कर सके, जो पैदा कर सके लीडर्स, ऐसे नेता जो योग्य हों, कैपेबल हों, इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभाव डालना, बोथ नेशनल लेवल पे या ग्लोबल गवर्नेंस, गवर्नेंस क्या होता है, प्रशासन, इफेक्टिवली प्रभावी ढंग से। द पॉलिटिकल लैंडस्केप क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर एक जगह सेंट्रलाइज है, सेंट्रलाइज मतलब केंद्रित है। इन इंडिया एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो कार्य करते हैं ना, एग्जीक्यूटिव ब्रांच होल्ड सिग्निफिकेंट पावर, उनके पास ज्यादा पावर रहती है ओवर पॉलिसी मेकिंग के ऊपर एग्जीक्यूटिव का ज्यादा इन्फ्लुएंस है। लिमिटिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ द पब्लिक पॉलिसी कमेंटेटर, जो पब्लिक पॉलिसी पे मान लो जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है आदमियों के लिए, जनता के लिए, उन पे कमेंटेटर जो टिप्पणी करते हैं, या एकेडमिक्स हैं जो मतलब एजुकेशन से रिलेटेड हैं, या सिविल सोसाइटी है, या कोई ग्रुप सिविल सोसाइटी जैसे एनजीओ ग्रुप होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अपनी आवाज उठाते हैं। अनलाइक मतलब की तरह नहीं है यूएस वेयर कांग्रेस कैन क्राफ्ट होता है बनाना, कला कर सकते हैं, लेजिस्लेशन इंडिपेंडेंटली। जहां पे यूएस में आपको पता है कांग्रेस है, सेनेट होती है, कांग्रेस होती है, तो कांग्रेस इंडिपेंडेंटली कानून बना सकती है। इंडिया पॉलिटिकल एलिट जो प्रोमिनेंट आदमी है, प्रसिद्ध आदमी है, मुख्य आदमी है, इंडिया के जो राजनीतिक नेता हैं या मुख्य आदमी हैं, एंड ब्यूरोक्रेट्स जो आईएएस वगैरह सिविल सर्वेंट होते हैं, प्राइमरली ड्राइव डिसीजन मेकिंग, वो ही पुश करते हैं, ड्राइव या चलाते हैं इसको डिसीजन मेकिंग इंडिया में। दिस सेंट्रलाइजेशन रेस्ट्रिक्ट, जो ये सेंट्रलाइजेशन बना हुआ ना, केंद्रीकरण बना हुआ पावर का, ये रेस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है एक्सेस मतलब उनकी पहुंच को, पॉइंट्स को, फॉर पॉलिसी इन्फ्लुएंस के लिए, लीडिंग टू ए लेस वाइब्रेंट पॉलिसी इकोसिस्टम क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र। तो लेस वाइब्रेंट मतलब सिमिलर जैसा दिखता है, कुछ अलग अलग नहीं है, वाइब्रेंट नहीं है, जीवंत नहीं है, कंपेयर टू दी मोर डिसेंट्रलाइज डेमोक्रेसी, जो और ज्यादा डिसेंट्रलाइज डेमोक्रेसी है यूएस से, यूरोपियन यूनियन, तो उनकी तरह हमारा वाइब्रेंट इकोसिस्टम नहीं है जो डिसीजन मेकिंग का है। फ्रेजाइलिटी ऑफ इन्फ्लुएंस, फ्रेजल होता है अक्षम भंगुरता, जो ट्रांस इवासेंट या इवानेसेंट होता है कि थोड़ी देर के लिए होता है, जल्दी खत्म हो जाता है। Influence of the decision making in India closely tied to the who holds power at any given time। प्रभाव जो है ना इंडिया में डिसीजन मेकिंग का, कि पावर जो उस टाइम पे पावर में है उसी पे निर्भर करता है। दिस क्रिएट ए फ्रीजाइल इन्वायरमेंट, जिससे क्या होता है, ऐसा वातावरण बन जाता है कि जहाँ पे दोज इन्वॉल्व इन दी पॉलिसी मेकिंग, जो कि नीति बनाने का काम करते हैं, कैन बी साइडलाइन, उनको साइडलाइन किया जा सकता है विद रेजिम चेंज मतलब गवर्नमेंट सरकार चेंज होगी, रेजिम क्या होता है, शासन करने वाला चेंज हो गया, तो पॉलिसी मेकिंग में अपोजिशन को इतना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ है। इन कॉन्ट्रास्ट इसके अपोजिट में थिंक टैंक्स एंड सिविल सोसाइटी ग्रुप्स इज इन मोर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डेमोक्रेसीज मेंटेन द रिलेवेंस रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल शिफ्ट। बल्कि इसके अपोजिट में देखें ना तो थिंक टैंक है, जैसे जो नीति आयोग वगैरह हैं, या सिविल सोसाइटी ग्रुप हैं जो एनजीओ वगैरह हैं, मोर इंस्टीट्यूशनलाइज, वो उनको संस्थागत डेमोक्रेसी है, तो वो कह रहे हैं कि भाई उनका तो पार्टिसिपेशन हमेशा रहेगा, वो परमानेंट रहते हैं, मेंटेन देयर रिलेवेंस, वो हमेशा ही अपना रिलेवेंस
तर्कसंगतता या उससे संबंधित रिगार्डलेस, मतलब बिना किसी के, रिगार्डलेस मतलब उस चीज को बिना सम्मान दिए हुए। पॉलिटिकल शिफ्ट हो ना हो, बट थिंक टैंक है या एनजीओ वगैरह है, वो तो अपना रिलेवेंस बना के रखते हैं पॉलिसी बनाने के लिए। कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ए स्टेबल पॉलिसी इकोसिस्टम, वो अच्छा मतलब हिस्सा डालते हैं अपना पॉलिटिकल इकोसिस्टम में पॉलिसी बनाने के में। द नीड फॉर टेलर्ड होता है कस्टमाइज, बिल्कुल आपके नीड के अकॉर्डिंग पब्लिक पॉलिसी स्कूल ऐसा चाहिए इंडिया के हिसाब से। To establish a world-class public policy school in India, the institution must be designed to reflect the country political reality. तो राजनीतिक जो जरूरतें हैं, रियलिटीज हैं, वास्तविकता है, उनको दर्शाने के लिए कुछ नया इंस्टीट्यूशन चाहिए। टेलर्ड कस्टमाइज। करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम होता है दिनचर्या जो है, डेवलपमेंट विकास करना। करिकुलम शुड इनकम्पास इसमें सम्मिलित होना चाहिए ट्रेडिशनल पॉलिसी, जो परंपरागत रूप से नहीं, ट्रेडिशनल होता है परंपरागत रूप से नीति बनाने का, जैसे पॉलिसी। एजुकेशन, पॉलिसी के बारे में एजुकेशन देना। आपको पता है कि बहुत सारे अभी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव दिए हैं, हालांकि जैसे क्या होता है कि भाई बाल पंचायत भी बनाई गई है गुजरात में एक जगह पे। सेम ऐसे ही मतलब पॉलिटिकल अवेयरनेस देने के लिए आपको टीवी पे आते हैं लोकसभा राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स हैं जो, या फिर अभी यूथ के लिए भी, यूथ जो पार्लियामेंट के मेंबर भी चुनते हैं उनमें कंपटीशन होता है और उनको अवेयरनेस फैलाई जाती है ताकि पार्लियामेंट और लेजिस्लेशन के बारे में सबको पता चल सके। अब यहाँ पे बात हो रही है कि इसमें सम्मिलित है ट्रेडिशनल पॉलिसी एजुकेशन, जो परंपरागत रूप से उसको पॉलिसी नीतियों के बारे में एजुकेशन देनी चाहिए। वाइल आल्सो एड्रेस मतलब चीजों को रिजोल्व करना। इंडिया का यूनिक पावर डायनेमिक्स है, जो पावर को लेकर जिसके पास शक्ति चेंज होती रहती है ना पार्टियों में, इंक्लूडिंग इनफॉर्मल नेटवर्क, कास्ट हिरार्की, या कुछ पर्टिकुलर कास्ट के पास पावर है या कुछ इनफॉर्मल नेटवर्क है, कोई वही अपना चलाते हैं। एंड रीजनल इन्फ्लुएंस या लोकल लेवल पे प्रभाव डालता है। स्टूडेंट्स मस्ट लर्न नाउ टू नेविगेट दिस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इफेक्टिवली। स्टूडेंट्स को सीखना चाहिए कैसे इस चीज में अपने आप को डायरेक्ट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी इफेक्टिवली। एम्पैथी एंड लोकल एंगेजमेंट, ट्रेनिंग शुड कल्टिवेट एम्पैथी। ट्रेनिंग है जो ट्रेनिंग किसी की भी है उसको पैदा करना चाहिए एम्पैथी, सहानुभूति फॉर द लाइव्ड एक्सपीरियंस ऑफ सिटीजन। तो जो लाइव्ड हैं एक्सपीरियंस जिनको सिटीजन जो प्रोडिगल मतलब जो हैं अच्छे चतुर आदमी हैं, बूढ़े आदमी हैं, जो एक्सपीरियंस हैं, तो उनको इस ऐसी ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनमें एम्पैथी आनी चाहिए। आदमियों को ऐसे ट्रेन करना चाहिए कि उनमें एक सोचने की भावना, एम्पैथी, दूसरे की एम्पैथी, सिंपैथी होता है किसी के लिए सहानुभूति रखना, एम्पैथी होता है कि भाई बस खुद को उसकी सिचुएशन पे रख के देखना। एम्पैथी मान लो बोलते हैं ना कि दूसरे के शूज में रख के देखो अपने आप को, क्या आपके लिए पॉसिबल है ये कर पाना, तो इसको एम्पैथी बोलते हैं। ट्रेनिंग शुड कल्टिवेट, इसको पैदा करना चाहिए ऐसी एम्पैथी फॉर द लाइव्ड एक्सपीरियंस ऑफ सिटीजन। जो आदमियों के एक्सपीरियंस होते हैं उनसे एम्पैथी इंक्लूड होनी चाहिए बच्चों की एजुकेशन में। इंश्योर करना चाहिए फ्यूचर लीडर्स अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसी ऑन एवरीडे लाइफ। जैसे पॉलिसी बनाते हैं उनकी हर दिन की दिनचर्या में क्या प्रभाव डालेगा आम आदमियों की। दिस फोकस जो ये चीज है ऑन ग्रास रूट रियलिटी कैन हेल्प प्रिवेंट टॉप डाउन अप्रोचेज। ये हेल्प कर सकता है टॉप डाउन अप्रोचेज दैट ऑफन लीड टू इनइफेक्टिव और हार्मफुल पॉलिसी, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनइफेक्टिव और हार्मफुल पॉलिसी आती रहती है। क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशनल स्पेस, द स्कूल शुड फोस्टर एन एनवायरमेंट वेयर लेजिटिमेसी एंड इन्फ्लुएंस आर बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ पब्लिक इंटरवेंशन। यहाँ पे कह रहे हैं कि तो स्कूल जो है शुड फोस्टर, ऐसा मजबूत करना चाहिए एनवायरमेंट ऐसा, वेयर लेजिटिमेसी, जहाँ पे वैधता, लेजिटिमेसी अकॉर्डिंग टू द लॉ, कानून जो है, तो ऐसा स्कूल बनाना चाहिए, ऐसी संस्था बनानी चाहिए जो मजबूत करे एक ऐसा एनवायरमेंट जहाँ पे वैधता हो, कानून के हिसाब से काम हो, इन्फ्लुएंस आर बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ पब्लिक इंटरवेंशन। तो आदमियों का जिनके लिए पॉलिसी बना रहे हैं उनका भी इंटरवेंशन, हस्तक्षेप होना चाहिए बीच में, उनकी बातें सुनी जानी चाहिए। रादर देन प्रोक्सिमिटी ऑफ द पावर, प्रोक्सिमिटी होता है नजदीकता, विसिनिटी, मतलब ज्यादा पावर जिसके पास है उसी का नहीं है, बट नॉर्मल पब्लिक का भी इंटरवेंशन होना चाहिए कानून बनाने में, पॉलिसी बनाने में। ऐसा एक इंस्टीट्यूशन लेके आना चाहिए। दिस रिक्वायर्स बिल्डिंग पार्टनरशिप अक्रॉस वेरी सेक्टर, पार्टनरशिप बनानी चाहिए जैसे पॉलिटिक्स में, एकेडमिया में, सिविल सोसाइटी में। टू क्रिएट ए नॉन पार्टीशन मतलब किसी तरह झुका ना हो, प्रोक्लिविटी ना हो, बायस ना हो, स्पेस दैट नर्चर्स, जब नर्चर होता है पोषण करना, डेवलपमेंट प्रोफेशनल कैपेबल, ऐसे जो प्रोफेशनल बिल्कुल एक फॉर्मल वे में काम करें, कैपेबल जिनकी योग्यता हो, इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी रिगार्डलेस ऑफ रेजिम चेंज। मतलब ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए कि भी कुछ एकेडमिया है जो पढ़ाने वाले हैं, पॉलिसी नीति बनाने वाले, सिविल सोसाइटी है, ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि उनका परमानेंट रेजिम चेंज होती रहे बट उनका भी पॉलिसी बनाने में हाथ हो, जैसे कि यूएस की कांग्रेस में है। वहाँ पे लोकसभा को कांग्रेस बोलते हैं और राज्यसभा को सेनेट बोलते हैं। तो एग्जिस्टिंग हाल फिलहाल में कौन से इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं, उनकी बात लिमिटेशन क्या है, उनकी मतलब एक कमियां क्या है,
while institution like the Indian School of Public Policy, इंडिया में है इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड द भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी हैव इमर्ज टू फिल द गैप, ये उभर के आए हैं गैप को भरने के लिए। दे स्टिल फेस चैलेंज, उनको चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। जो बोलते हैं कि भाई स्टिल फेस चैलेंजेस इन अचीविंग ग्लोबल रिकग्निशन, विश्व तौर पर उनकी पहचान नहीं मिली उनको। जो इंडियन स्कूल ऑफ पॉलिसी पब्लिक पॉलिसी एम्स टू डेवलप ए न्यू क्लास ऑफ पॉलिसी लीडर्स थ्रू ए मॉडर्न करिकुलम, उनका मॉडर्न करिकुलम लेके आया है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन नियर की पॉलिसी मेकिंग बॉडी, जो की पॉलिसी बॉडीज हैं उनके पास ही प्रोक्सीमिटी में, वहाँ पे उनकी जगह का ये इंस्टीट्यूशन है। हाउएवर दिस इंस्टीट्यूशन मस्ट कंटिन्यू इवॉल्विंग टू एड्रेस द स्पेसिफिक नीड ऑफ इंडियन पॉलिटिकल कंटेक्स्ट कंप्रेहेंसिवली, इनको अपने आप को इवॉल्व, अपने को एडवांस करते रहना चाहिए जो इंडिया की रिक्वायरमेंट है पॉलिसी मेकिंग की। कंक्लूजन की बात यह है कि एस्टैब्लिश बनाना ऐसा ग्लोबली रिकग्नाइज पब्लिक पॉलिसी स्कूल इन इंडिया रिक्वायर्स ए फंडामेंटल रीथिंकिंग, मूलभूत आधार पे सोचना पड़ेगा, दोबारा से सोचना होगा। हाउ पॉलिसी इज टॉट, कैसे उसको पॉलिसी को पढ़ाया जाए, एंड प्रैक्टिस या उसको क्रियान्वयन में लाया जाए विद इट्स यूनिक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क बाई फोकसिंग ऑन लोकल रियलिटी, फोकस करना लोकल रियलिटी पे एंड फोस्टरिंग ए डाइवर्स नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंस। सच इंस्टीट्यूशन कुड नॉट ओनली इनहांस गवर्नेंस इन इंडिया बट आल्सो सर्व एज ए मॉडल फॉर दी अदर डेवलपिंग नेशन सीकिंग इफेक्टिव पॉलिसी एजुकेशन। तो सच एन इंस्टीट्यूशन, ऐसा इंस्टीट्यूशन कुड नॉट ओनली मतलब ऐसा नहीं कर सकता इनहांस गवर्नेंस इन इंडिया बट आल्सो, ये काम कर सकता सर्व एज ए मॉडल, एक मॉडल की तरह काम करेगा फॉर अदर डेवलपिंग नेशन सीकिंग इफेक्टिव पॉलिसी एजुकेशन, जो कि चाहते हैं, सीकिंग होता है खोजना चाहते हैं, इफेक्टिव पॉलिसी एजुकेशन जो इफेक्टिव जिसका प्रभावी ढंग से काम किया जा सके, ऐसी पॉलिसी नीति बनाने की एजुकेशन देनी चाहिए आदमी को। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर जरूर कर देना और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, बाय।